नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हो सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आज सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर रमोनी कार्यक्रम यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं, वो जो भगत हैं, उनकी यहाँ पर शादियाँ होती है और ये शादी एक अनोखी शादी है, क्योंकि यहाँ पर जो शादी हो रही है इसके अंदर ना कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, ना कोई बारात। इसलिए इस शादी को अनोखा कहा जाएगा। किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कोई दहेज यहाँ पर वर व वधू पक्ष की तरफ से दिया जा रहा। बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी बैठे हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो शादी होती है वो पवित्र सदग्रंथों में तो शास्त्रों के साथ जो प्रमाणित जो ग्रंथ है, जो प्रमाणित मंत्रों के उच्चारण के साथ यहाँ पर हो रही है। मात्र 17 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है शादी कंप्लीट हो जाती है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के भगत रमोनी कहकर संबोधित करते हैं। तो इसकी खासियत क्या है? जैसा कि आज आप देखते हो समाज में लड़की की शादी करने के लिए जो लड़की के पिता हैं, उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनको लाखों रुपए का दहेज लेकर अपनी लड़की की शादी करनी पड़ती है, लाखों रुपए उनके खर्च हो जाते हैं, कितने आडंबर उस शादी में होते हैं। आप देखते हो कि रिश्तेदार जो है वो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं और पता नहीं कितने प्रकार की दिक्कतें यहाँ पर आती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो वर वधू है वो इतने साधारण कपड़ों में, साधारण तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार वो यहाँ पर प्रकाश डाले कि किस प्रकार जो लड़का व लड़की है वो बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल साधारण कपड़ों के अंदर। तो ये एक विहंगम दृश्य है। संत रामपाल जी महाराज के दरबार साहिब के सामने मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पर जो है रमोनी कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि हमारी बातचीत हो रही थी कि एक बेटी के विवाह के अंदर पिता के ऊपर कितना बड़ा बोझ होता है, उसको लाखों रुपए का खर्च लेकर अपनी बेटी को विदा करना पड़ता है। इसीलिए समाज में ये कहा जाता है कि बेटी बोझ है, बेटी को बोझ माना जाता है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है दहेज मुक्त शादी, दहेज मुक्त विवाह, इसके अंदर जो वर व वधू पक्ष है वो बिल्कुल भी एक दूसरे को ना दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं। और अभी आप देख रहे हो मात्र 17 मिनट के अंदर ये शादी कंप्लीट हो जाएगी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार प्रकाश डाले। यहाँ पर जो वर व वधू है उनके हाथ पर ये रक्षा सूत्र बांध दिया जा रहा है और कोई भी आडंबर नहीं है। जैसे मंगल सूत्र, जो फेरे का कार्यक्रम होता है, ठीक है, जैसे वरमाला का कार्यक्रम, बिल्कुल साधारण तरीके से। एक बार सादगी देखकर ही मेरी तो आंखें तृप्त हो गई है। बिल्कुल अमृत की तरह है, यहाँ पर अमृत वर्षा हो रही है सदग्रंथों के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के लिए जो ये बीड़ा उठाया है, दहेज मुक्त शादी, ये बिल्कुल भारत की नई नींव रखने जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी शेख साहब। क्या नाम है जी आपका? विकास। आप किसके साथ आए हो जी? नवीन जी के साथ आए हैं। ठीक है जी। तो आज नवीन जी की यहाँ पे रमोनी हुई है क्या? जी रमोनी हुई है। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, नवीन जी ने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे रमोनी करने का आपका ये डिसीजन कैसे बना? सर यहाँ पे साधारण रूप से दहेज मुक्त शादी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे डिसीजन लिया। और नवीन जी और उनके मैडम ने गुरु नाम ले रखा है संत रामपाल जी महाराज के नाम, इसलिए ये हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये नाम लेके शादी करना बहुत उचित रहा। तो आप नवीन जी के क्या लगते हो? मैं उनका भाई लगता हूँ सर, बड़ा। तो क्या नवीन जी ने जो लड़की की तरफ से कोई दहेज की कोई डिमांड की है? नहीं सर, कोई भी डिमांड नहीं रहती है। कोई एक सुई, छोटी से छोटी सुई होती है, उसकी भी डिमांड नहीं होती है दोनों साइड से। और आपने नाम ले रखा है जी? जी मैंने अभी नाम नहीं लिया, मैं ले लूंगा अभी बहुत जल्द। तो आप ये जो रमोनी कार्यक्रम है इसके बारे में जगत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जगत को संदेश यही देना चाहेंगे, यहाँ रामपाल जी के गुरु नाम लीजिए और यहाँ पे जो शादी करवाते हो दहेज मुक्त शादी होती है और वो इससे बेस्ट दुनिया में कोई भी जगह नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी है, हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अवल कुमार। आप किनके साथ आए हो जी? नवीन के साथ ही। आप नवीन के साथ? हाँ जी। तो
ये जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर रमेनी कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में जगत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आप आइए और इनका नाम लीजिए, और यहाँ दहेज मुक्त शादी होती है। तो आपने नाम ले रखा है जी? ये शादी नहीं है। तो जो संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर रमेनी हो रही है, किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता है, तो क्या आपने छुपते छुपाते कोई दहेज लिया हो? नहीं सर, कोई दहेज नहीं, कोई दहेज नहीं दिया। तो आप जगत के लोगों को क्या ये कहेंगे कि यहाँ पर आकर गुरुनाम लीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और इस तरह के कार्यक्रम में भाग लीजिए? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ संत रामपाल जी गुरु की जगह चरणों में आइए और यहाँ नाम लीजिए, और यहाँ दहेज मुक्त शादी होती है, और यहाँ विशाल भंडार लगता है, इसमें कोई वो नहीं, 1 रुपए की मांग नहीं होती तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये कार्यक्रम करवाने के लिए आपसे कोई पैसे चार्ज किए? नहीं, कोई नहीं हमारे से। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु जो आपके परिवार से रिश्तेदार जो आए हैं, उनको खाने पीने का क्या प्रोग्राम रहा? खाने पीने का तो अच्छा रहा। तो आश्रम की तरफ से हो या आपने कोई पैसे दिए? वैसे नहीं, आश्रम की तरफ से। तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आपका कोई खर्च नहीं आया? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो जगत के लोग हैं, जो वर वधू के साथ आए, जिन्हें नाम दीक्षा ली नहीं है, और इन्होंने अभी हमसे ये कहा कि ये कुछ ही समय में ये भी नाम लेना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज है दहेज मुक्त विवाह का जो मिशन है वो सक्सेस की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद जी। नमस्कार जी। जैसा कि आपने देखा कुछ ही समय पहले जो संत रामपाल जी महाराज का रमेनी कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, और जिन जोड़ों की यहाँ पर रमेनी हुई है, अब हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार है, उन्होंने क्यों ये फैसला लिया कि वो रमेनी ही करेंगे। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है जी आपका? राहुल दास, कहाँ से हो जी आप? रतन से। तो संत रामपाल जी महाराज जी से द्वारा आपने नाम दीक्षा ले रखी है, तो आपने रमेनी करने का ही डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि हम देखते हैं बाहर के लोग विवाह शादी करते जो है उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनके सपने होते हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार आएंगे, हल्दी का पता नहीं कितने तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो आपने वो सब छोड़कर और सिंपल सी साधारण सी शादी करने का फैसला क्यों लिया? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, जैसा मुक्त रामपाल जी महाराज ने रखा है जी, और ये जो है कि बहुत बढ़िया लगा हमको रमेनी करने का डिसीजन। तो आप जॉब वगैरह करते हो कुछ? हाँ जी। तो आपने जो ये रमेनी का जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें क्या आपने जो वधू पक्ष है, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले बाहर जब भक्तों से बात कर रहे थे, हमें पता चला कि यहाँ पर बिना किसी दहेज के रमेनी होती है, तो क्या ये सच है? सच है जी। तो क्या आपने वधू पक्ष से कोई भी पैसा नहीं लिया? नमस्कार जी। तो आपका क्या नाम है जी? तो जो भगत जी बता रहे हैं, क्या ये सच है? इन्होंने आपसे किसी प्रकार की पैसे की कोई डिमांड की है? नहीं, हमसे किसी प्रकार की दहेज की डिमांड नहीं। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसा कि हमने देखा है कि जो लड़की होती है उसकी बचपन से ये इच्छा होती है कि जब उसकी शादी होगी तो वो महंगा जो है लहंगा पहनेगी, जो श्रृंगार करेगी, और पता नहीं कितनी लड़कियों की इच्छाएं होती है, तो वो आपने सब छोड़कर और बिल्कुल सादगी से जो शादी की है, इसका क्या कारण है? परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है कि परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है कि विवाह बिना किसी आडंबर के भी किया जा सकता है। ठीक है जी। तो जैसा कि आपने देखा, जो वर व वधू है उन्होंने बिना किसी मतलब वर पक्ष ने बिना किसी दहेज की डिमांड के, और जो वधू है उनके साथ ये रमेनी कार्यक्रम हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज जो है वो दहेज मुक्त विवाह का जो मिशन है उसको साकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार जो पिछले कितने सालों से ये प्रयत्न कर रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, वो जो उनके गुरुजी ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान पर बिल्कुल अडिग है, वो अपने जो रूल है उनके पक्के हैं, और वो जो सतगुरुदेव ने बताया है उन पर चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? निधि। क्या नाम बताया जी? निधि। निधि जी, आपकी ये जो धारणा बनी कि मैं रमेनी ही करवाऊंगी, इसका क्या कारण रहा? देखो कि अगर अपन नॉर्मल शादी करते हैं तो अपन एक्स्ट्रा खर्चा ही करते हैं, उससे बेटर जो खर्चा अपन कर रहे हैं उसको अपनी एजुकेशन पे लगाएं या अपने परिवार में उसको कहीं खर्च करें, तो उससे तो जो नॉर्मल शादी है उससे बेहतर। आपने एजुकेशन की बात की, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं MSc B.Ed।
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप इतने पढ़े लिखे हो, तो मेरा एक आपसे सवाल है, जब लड़की छोटी होती है तो बचपन से उसका एक सपना होता है कि वह जब बड़ी होगी शादी करेगी तो महंगे जैसे कि लहंगा पहनेगी, मतलब श्रृंगार करेगी, और उसके पता नहीं कितने अनेक सपने होते हैं, वो सब छोड़कर बिल्कुल सादगी से आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि पढ़े लिखे हम देखते हैं कि बहुत सारा खर्चा करते हैं और बहुत सारे पैसों का जो चीजें होती है वो सब छोड़कर आपने बिल्कुल साधारण तरीके से जो रमैनी की, उसका क्या कारण है? क्या आपके कोई सपने नहीं थे? सपने तो सबके ही होते हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि एजुकेशन की है, तो एजुकेशन का तो ये फायदा होता है कि हमें नॉलेज होता है। अगर अपने पढ़ाई की है तो अपन जो भी बुक वगैरह है उसको पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज होता है कि इन सबसे ज्यादा बेहतर ये है, तो हमें ये करना चाहिए। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि बेफालतू के ड्रामेबाजी और खर्चे में कुछ नहीं रखा, सादगी से और साधारण तरीके से भी शादी की जा सकती है। मेरा एक और सवाल है, जैसा कि जब लड़की की शादी होती है तो पिता के ऊपर एक बोझ का कारण बनता है कि दहेज जो होता है, तो जैसा कि अभी हमने बाहर जो सबसे पूछा था बता रहे यहाँ पर जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं करता, तो क्या सच है आपके पिता ने किसी प्रकार का दहेज दिया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ओनली 4 ड्रेसें हैं और कुछ कपड़े वगैरह बस यही दिए हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि सिर्फ 4 कपड़ों में विदाई। एक पिता की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब लड़की की शादी करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए वो कर्ज में पूरा परिवार डूब जाता है। लड़की तो विदा होकर अपने घर चली जाती है, लेकिन पिता के ऊपर उस कर्जे का बोझ बना रहता है। जैसा कि आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के दरबार साहिब के सामने ये जो जोड़े खड़े हैं, और दरबार साहिब में अद्भुत दृश्य एक बार देखने को बनता है। इस दृश्य को देखने के बाद एक बार आंखें यही रुक जाती है, और ये वही जोड़े हैं जिन्होंने आज दहेज मुक्त विवाह का फैसला करके और शादी के बंधन में बंधे। कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह का यहाँ पर जो है दहेज मुक्त विवाह रमैनी सतलोक आश्रम भिवानी में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम या कार्यक्रम किया जा रहा है, इतनी विहंगम दृश्य है, ऐसी चीज आपको बाहर कहीं देखने को नहीं मिलेगी।